वालेकुम गर्ल्स। आज हम अकाउंटिंग के इलस्ट्रेशन नंबर 2 समझेंगे। तो इलस्ट्रेशन 2 में इलस्ट्रेशन 2 1 जैसी ही है, लेकिन उसके अंदर जिस तरह हम लोगों ने क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर उन्होंने दे दिए थे पहले से ही, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं दिए, वो हमें बनाने पड़ेंगे। अब वो कैसे बनाने मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। पहले हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, फिर सोल्यूशन की तरफ आएंगे। अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 में दिया गया है, कैसल कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर हिज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 30 जून 2017। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने ये बता दिया कि कैसे अपनी बुक्स सिंगल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली मेंटेन करता है, ठीक है। और अब वो कह रहा है कि उसने साल के एंड में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है, ठीक है। अब उन्होंने मांगी सिर्फ एक चीज़ है, वो क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। लेकिन उसको बनाने के लिए हमें 2-3 चीज़ें और बनानी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे पास चीज़ें पूरी नहीं है। अब देखो, सबसे पहले तो हमने मेन फॉर्मेट को देखना है। फॉर्मेट के अंदर क्या क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल होना चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास ड्राइंग्स होनी चाहिए और एडिशनल कैपिटल होना चाहिए। अगर तो ये सब चीज़ें हमारे पास हैं तो हम आराम से बना सकते हैं, अगर नहीं है तो हमें वो फाइंड करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम देखते हैं आगे क्वेश्चन में हमारे पास चीज़ें हैं या नहीं। अच्छा, उन्होंने हमें क्या दे दिया है, हाँ 30 जून। अच्छा, हमें अब यहाँ पे जो 2 टेबल्स बने हुए हैं, कैश, ओवरड्राफ्ट, डेटर्स, क्रेडिटर, उनके आगे वैल्यूज़ दी हुई हैं। वैल्यूज़ के ऊपर आप देखो डेट गिवन है, मैं आपको भी मेंशन करती हूँ। ये देखो, ये जो डेट गिवन है, ये वाली और ये वाली, ठीक है। ये 2 डेट्स गिवन है। जो पहली वाली है, ठीक है, ये वाली डेट वो है 1 जुलाई 2016, ठीक है। ये है हमारी ओपनिंग, ठीक है, ये ओपनिंग वाली है, तो ये आपने याद रखनी है। अब आगे आ जाता है ये साइड। अब ये 30 जून 2017। अब देखो, इनका साल जो है जनवरी से स्टार्ट नहीं हो रहा, दिसंबर पे ख़त्म नहीं हो रहा, इनका साल शुरू हो रहा है यहाँ से, जुलाई से, और अगले साल के जून पे ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, इस जगह पे, ठीक है। तो अब ये है साल की स्टार्टिंग और ये है साल की एंडिंग। अब देखो, उन्होंने हमें चीज़ें दे दी हैं लेकिन स्टेटमेंट बना के नहीं दी, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि हम लोगों ने इन चीज़ों को यूज़ करके स्टेटमेंट खुद बनानी है, ठीक है। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। आगे अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। ही इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल ऑफ 12,000, ठीक है। अब ये 12,000 कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस किया है, फ्रेश कैपिटल या एडिशनल कैपिटल एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये मैं एडिशनल कैपिटल है जो हमने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया था। उसके बाद प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर, ठीक है। अब हम इस 10% डेप्रिसिएशन जो लेते हैं मशीनरी और फर्नीचर पे, वो कैसे लेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, जब मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाऊंगी तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि डेप्रिसिएशन हम लोगों ने लेनी कहाँ पे है, ठीक है। तो अब हम इसका सोल्यूशन पे आते हैं कि सोल्यूशन में क्या है। यहाँ पे नीचे सोल्यूशन दिया हुआ है सारा, ठीक है, लेकिन मैंने खुद सॉल्व किया अपने हाथ से, मैं आपको वहाँ से समझाऊंगी सारी बातें। अच्छा, सबसे पहले हम लोग साल के स्टार्टिंग वाली चीज़ें देख लेते हैं। ये सबसे पहले हमें क्या दिया है, कैश, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है। अभी हम लोग ये वाली लाइन देख रहे हैं, ये वाली, ठीक है। ये वाली चीज़ें जो हैं ये साल के शुरू वाली हैं। तो जब हम ओपनिंग स्टेटमेंट बनाएंगे ना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, मतलब ये वाली, ठीक है, तो उसमें लिखेंगे। अब मैं आपको अपना दिखाती हूँ कि मैंने ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हैं, ठीक है। तो मैं वहाँ से दिखाऊंगी कि मैंने वहाँ पे कैसे लिखी थी। ये देखें, सबसे पहले मैंने उस इंसान का नाम लिखा जिसकी हम स्टेटमेंट बना रहे हैं,
ठीक है। फिर हम कौन सी स्टेटमेंट बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, फिर वो लिखा। ठीक है। फिर आगे किस डेट को बना रहे हैं, 1 जुलाई को, मतलब जब हमारा स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है, जब साल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अब वो जो सारी बातें चीज़ें पीछे गिवन थी ना, जो मैंने आपको बॉक्स बना के बताया है कि ये हम लोग मेंशन करेंगे, हमने इस स्टेटमेंट में, यहाँ तक इस स्टेटमेंट में वो सब चीज़ें मेंशन करनी है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आ जाएगा कैश 4000, डेटर्स 20,000। अच्छा, अब देखो फॉर्मेट, सॉरी मैं बताना भूल गई, फॉर्मेट का आपने ध्यान रखना है। अब फॉर्मेट में क्या होता है, एसेट्स और लाइबिलिटी और कैपिटल यहाँ पे आता है। ठीक है। फॉर्मेट में पहले बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है। अब एसेट्स में क्या क्या आता है, कैश, डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, ये ठीक है। और नीचे इसका टोटल भी लिख दिया, टोटल इसका ये है। ठीक है, 50,300। ठीक है, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। उसके बाद हमने देखना है लाइबिलिटी साइड पे। अब हमारे पास लाइबिलिटी में क्या क्या गिवन था, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, ये तो चीज़ें वो थी जो हमारे उसमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी हमें। ठीक है, वो जो बॉक्स मैंने बना के आपको दिखाया था ना, उसके अंदर ये चीज़ें गिवन थी, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब वो चीज़ें तो मैंने लिख दी। ठीक है, अब हम लोग को, अब हमारे पास ये कहाँ से आया, अब ये कहाँ से आएगा, मैंने आप, जब हम लोग करते थे, हम लोग लेजर बनाते थे, आपको याद होगा, तो जो चीज़ एंड में हम लोग क्या निकालते थे, बैलेंस, बैलेंस कैरेड डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, आपको याद होगा, हम बैलेंस कैरेड डाउन निकालते थे। ठीक है, वो जो बैलेंस कैरेड डाउन होता था ना, वो ये है। ठीक है, जो हमने फाइंड किया। अब हमने क्या किया, इन सब का टोटल कर लिया, इन सब का टोटल करके हमारे पास ये आंसर आ गया। इस आंसर में से ये दो चीज़ें माइनस कर दी, ये दो चीज़ें माइनस करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पहली स्टेटमेंट बन गई, जो कि थी स्टेटमेंट ऑफ फेयर ऑफ ओपनिंग। ठीक है, ये ओपनिंग है, मैं पूरा नहीं लिख रही, बस ओपन लिख रही हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ये वाली कहानी ख़त्म होगी, ओपनिंग स्टेटमेंट हमारी बन गई। अब हम आगे देखते हैं। अच्छा, अब ओपनिंग स्टेटमेंट हमने बनानी थी, हमने बना ली, मतलब ये जो साल के शुरू वाली चीज़ें थी, इनका काम ख़त्म हो गया। अब हमने इनको नहीं देखना। ठीक है, अब हमने देखना है इस पोर्शन को, जो कि हमारी एंडिंग स्टेटमेंट में हमारे काम आएंगी। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ मैंने जब क्लोजिंग स्टेटमेंट बनानी है उसमें लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ नीचे देखें, ये सेकंड वाली स्टेटमेंट, ये वाली। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट में आप देखो, यहाँ पे कैश था मेरे पास, मैंने वो लिख दिया, डेटर्स थे वो लिख दिए। ठीक है, स्टॉक था वो लिख दिया, मशीनरी थी वो भी लिखी है, लेकिन इनर कॉलम में। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों। यहाँ पे ये मशीनरी थी, इसको मैंने इनर कॉलम में लिखा। अच्छा, उसके बाद फर्नीचर भी है, वो भी मैंने इनर कॉलम में लिखा, और उसके ऊपर मैंने एक वर्किंग की हुई है। अब मैं आपको ये समझाऊंगी कि मैंने क्यों किया। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में उन्होंने लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि 10% आपने डेप्रिसिएशन लेनी है मशीनरी और फर्नीचर के ऊपर। गर्ल्स, ये बात आप लोगों ने रट्टा लगा लो, बेशक याद कर लो, मतलब जो आपको इजी लगता है। ठीक है, जब भी वो डेप्रिसिएशन बोलेंगे हमें निकालने के लिए मशीनरी या फर्नीचर के ऊपर, जब हम डेप्रिसिएशन कब निकालते हैं, हम लोग साल के आखिर में। ठीक है, तो मैंने जब स्टेटमेंट बनाई थी ओपनिंग वाली, उसमें मैंने डेप्रिसिएशन ही निकाली, क्योंकि तब तो साल का शुरू था। साल के शुरू में हम कभी डेप्रिसिएशन नहीं निकालते, हम लोग हमेशा डेप्रिसिएशन निकालते हैं साल के आखिर में। ठीक है, तो अब हम बनाने लगे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ठीक है, तो जब उसके अंदर डेप्रिसिएशन मशीनरी और फर्नीचर आएगा, तो उसकी हम 10% डेप्रिसिएशन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 10%।
ये वाली 10% हम लोगों ने डेप्रिसिएशन लेनी है। अब देखिए सॉल्यूशन पे आ जाए। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मशीनरी की वैल्यू अंदर लिखी, ठीक है, यहाँ पे अंदर इनर कॉलम में मेंशन की। जिससे हम लोग लास्ट ईयर जब पढ़ा था, हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़े थे, उसमें हम इनर कॉलम में लिख देते थे कोई वर्किंग होती थी तो, ठीक है। अब यहाँ पे इनर कॉलम में लिखा मैंने। उसके बाद उसकी डेप्रिसिएशन की थी 10%, ठीक है। मैंने वो 10% डेप्रिसिएशन इसकी निकाली और नीचे लिख दी। अब इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आई है, 1200 रुपये, ठीक है। तो मैंने 12,000 में से 1200 रुपये माइनस कर दिए, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 10,800, ठीक है। वो मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया, जो मेन कॉलम था मेरा, ठीक है। इसी तरह हम फर्नीचर की लेंगे डेप्रिसिएशन। 8,000 में से माइनस किया, उसका 8,000 का 10% लिया, जो कि था 800 रुपये। 8,000 में से 800 माइनस किए तो हमारा आंसर क्या बचा, 7,200 रुपये, ठीक है। बस इतना सा थोड़ा सा क्रिटिकल काम था इसमें, जो समझने वाली बात थी। अच्छा, अब हमारे पास सारी चीज़ें आ गई। अब हम लोगों ने इन सबको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 71,400। अब हम लोगों ने इस 71,400 में से माइनस किया ये बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स, ये दो अमाउंट्स। जब हम ये दो अमाउंट्स माइनस करेंगे इस अमाउंट में से, तो हमारे पास पीछे बचेगा बैलेंस, ठीक है, बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। और वो बैलेंस कैरिड डाउन क्या है, ये वाली अमाउंट हमारी 53,400, जो कि हमें आंसर चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस भी आ गया, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस क्या था हमारा, ये वाला, और क्लोजिंग बैलेंस भी आ गया, ये वाला, ठीक है। अब हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई जो हमें चाहिए थी। अब हम आगे जाएंगे अपनी मेन स्टेटमेंट पे। अच्छा, अब हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। कैपिटल, सबसे पहले तो कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, ये हमारे पास हमने अभी पीछे स्टेटमेंट में फाइंड किया, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग्स। अच्छा, अब क्वेश्चन में कहीं पे भी ड्राइंग्स नहीं दी गई हमें, ठीक है। जब है ही नहीं तो हम लिखेंगे नहीं, तो मैंने यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया। ये देखें, यहाँ पे मैंने ज़ीरो मेंशन कर दिया। अब जब मैं 53,400 में से ज़ीरो माइनस करूँगी तो आंसर वही आ जाएगा, 53,400, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखना है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ये देखें यहाँ पे इस जगह पे ये हमारे पास एडिशनल कैपिटल ही इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल। मैं आपको बताया था फ्रेश कैपिटल ही एडिशनल कैपिटल होता है। कितना था, 12,000 रुपये। वो 12,000 रुपये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिए। अब इसमें से ये माइनस करने, 53,400 में से 12,000 रुपये माइनस करेंगे तो हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा, जो कि है 41,400, ठीक है। अब ये आ गया एडजस्टेड कैपिटल। अब इसमें से माइनस क्या करना है, कैपिटल एट द बिगनिंग ऑफ ईयर। अभी हमने पीछे जो स्टेटमेंट बनाई थी उसमें हमने बिगनिंग वाला स्टेटमेंट ओपनिंग कैपिटल फाइंड किया था, ठीक है। वो ये नीचे हमारे पास गिवन है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें से ये माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा, 6,600, ठीक है, जो कि है हमारा प्रॉफिट जो हमने कमाया है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। सिर्फ एक जो वो था डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, मतलब आप लोगों ने काफ़ी अर्से से नहीं किया होगा तो थोड़ा भूल गया होगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारी है इलस्ट्रेशन नंबर 3। ये छोटा सा क्वेश्चन है, आप देख रहे हो यहाँ तक ये क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा। इसमें हमारे पास हर चीज़ गिवन है, हर चीज़, हमें कुछ भी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है बीच में। अब मैं आपको जब पढ़ाऊँगी तो बताऊँगी क्या ट्विस्ट है।
अच्छा, यहाँ पे गिवन है एक्स हु कीप हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री टेल्स यू दैट हिज कैपिटल ऑन 31 December 2016 इज़ ₹56,100। अब देखो 31 दिसंबर की बात हो रही है, मतलब इस डेट की बात हो रही है। ये क्या होता है? साल का आखिर। ठीक है, जब साल के आखिर की बात हो रही है तो वो क्या बोल रहे हैं? क्लोजिंग कैपिटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल, और वो है कितना? 56,100। पहली चीज़ आ गई हमारे पास। अब उसके बाद अगली चीज़ देखते हैं। एंड हिज कैपिटल ऑन 1 जनवरी। अच्छा, अब 1 जनवरी की बात हो रही है। 1 जनवरी मतलब साल का शुरू। तो 1 जनवरी पे कैपिटल उसके पास कितना है? 57,600। ये हो गया ओपनिंग। अब देखो इसमें हमारे पास चीज़ें ऑलरेडी गिवन है, तो हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है, ही फर्दर इन्फॉर्म्ड यू दैट ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रू हिज हाउसहोल्ड फॉर हिज हाउसहोल्ड पर्पज़। अपने घर के इस्तेमाल के लिए उसने क्या किया है? कुछ चीज़ें विड्रू की हैं। अब विड्रू करने का मतलब है ड्राइंग्स। ठीक है, तो कितने पैसों की विड्राइंग्स उसने की हैं? 25,260 रुपीज़। ठीक है, अब ये हमारे पास ड्राइंग्स भी आ गई। ठीक है, अब एक आखिरी चीज़ रह गई जो कि है एडिशनल कैपिटल। अब आगे हम पढ़ते हैं। ही once sold his investment of 6,000 at 2% premium and bought that money into business। अब इस लाइन को समझे मैंने। once he sold his investment, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट बेची। ठीक है, कितने की इन्वेस्टमेंट थी? 6,000 रुपये की। अच्छा, अब आगे उन्होंने ये भी बताया कि 6,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी जो उसने बेची। ठीक है, एट 2% प्रीमियम, मतलब उसने 6,000 की नहीं बेची, वो इन्वेस्टमेंट 6,000 की थी लेकिन उसने 2% मिलाकर फिर बेची। ठीक है, तो अब हम उसको फाइंड करेंगे कि 2% मिलाकर कितनी बनेगी वो। ठीक है, आगे क्या? एंड ब्रॉट दैट मनी इनटू बिजनेस। अच्छा, अब फिर वो जो टोटल आ जाएगा वो टोटल हमने एडिशनल कैपिटल के तौर पे बिज़नेस में इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। देखो हमारे पास हर चीज़ गिवन है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पास क्लोजिंग, ये है हमारे पास क्लोजिंग। ओहो, ये है हमारे पास ओपनिंग। ठीक है, ये है हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो एडिशनल कैपिटल होगा, और यहाँ पे नीचे हमारे पास गिवन है ड्राइंग्स। अच्छा, अब चारों चीज़ें हमारे पास गिवन है, हम सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा, अब सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हमने जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं, जिसकी हम स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसका नाम लिखना है मिस्टर एक्स। ठीक है, उसके बाद बना क्या रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो लिख दी। किस साल के लिए? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, ये भी लिख दिया। ये तीनों चीज़ें लिख दी। उसके बाद हम लोगों ने अपना ये बॉक्स बना लिया। ठीक है, मतलब अपना फॉर्मेट बना लिया। क्लास फॉर्मेट का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं। अच्छा, और सबसे पहले हाँ, और एक और चीज़ मैं पिछले लेक्चर में भी बताना भूल गई थी कि हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्टिंग में रुपीज़ लिखना होता है और ये लाजमी लिखना होता है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास 4 चीज़ें हमें चाहिए थी। कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है, वो हमारे पास था क्वेश्चन में, हमने लिख दिया। ड्राइंग्स कितनी थी? वो भी हमारे पास थी 25,000 कुछ। ठीक है, वो भी हमने लिख दी। अब ये दोनों को ऐड करना है, हमने ऐड कर लिया। ठीक है, ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया ये 81,360। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने माइनस क्या करना है इसके अंदर से? एडिशनल कैपिटल। अब एडिशनल कैपिटल फाइंड कैसे करना है? अभी ये जो है इसको फाइंड कैसे करेंगे? तो हम नीचे मैंने इसकी वर्किंग की हुई है, ये देखें, वर्किंग नोट बनाया हुआ है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कितनी थी। इन्वेस्टमेंट थी हमारी 6,000 रुपये। ठीक है, ये,
और उसको हमने बेचा कितने का है, 2% प्रॉफिट के साथ, तो हमने 2% भी यहाँ लिख दिया। ठीक है, मैं ज़रा इसको नीट कर देती हूँ। 6,000 हमारी इन्वेस्टमेंट थी और 2% ऊपर हम लोग प्रीमियम ले रहे हैं। पहले तो हमने फाइंड करना है 2% बनता कितना है। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2%, तो हमारे पास आंसर आ गया 120। ठीक है, अब हमने को टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है, तो हमने क्या करना है, 6,000 के अंदर 120 रुपये ऐड कर देने हैं। वो ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 6,120 रुपये। ठीक है, ये है हमारी एडिशनल कैपिटल। ठीक है, तो ये हम मेंशन कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमने वहाँ पे मेंशन कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे मेंशन कर दिया, उसके बाद हम लोगों ने इसको इसमें से माइनस किया। जब माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 75,240। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ इसमें से माइनस करनी होती है, जो है कैपिटल एट द बिगनिंग ऑफ ईयर। साल के शुरू में जो हमारे पास कैपिटल था वो भी क्वेश्चन में गिवन था, मैं आपको बता चुकी हूँ। वो हमने यहाँ पे लिखा और इसमें से माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद हमारा आंसर आया जो कि है 17,640। अभी बहुत इजी सा क्वेश्चन था, सिर्फ उसमें एक पॉइंट था ये वाला जो कंफ्यूज कर सकता है हर बच्चे को। वो मैंने आपको सिंपल एक्सप्लेन कर दिया, आई होप समझ आ गया होगा। बस ये था आपका आज का लेक्चर। आई होप आपको ये दोनों समझ आ गए होंगे, क्योंकि आगे मैं आपको अभी इलस्ट्रेशन करवाऊँगी और आगे क्वेश्चन आप लोगों ने खुद सॉल्व करने होंगे। ठीक है।